गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था शैशवावस्था में पोषण, उसी के संदर्भ में अपन नेक्स्ट चैप्टर अपना देख रहे हैं बाल्यावस्था में पोषण। ठीक है, तो ये डाइट प्लान्स वाले जो मैंने चैप्टर बताए थे आपके, वो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है, धात्रीवस्था है और है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा अपना वयस्कावस्था। उसी प्रकार से शैशवावस्था के बाद, शैशवावस्था अपने क्या देखा था कि 2 वर्ष तक की जो अवस्था थी, 1 माह से 2 वर्ष तक की अवस्था अपने देखी थी, वो थी शैशवावस्था। और जन्म से लेकर 1 माह तक की अवस्था थी, वो नवजात शैशवावस्था या नवजात शिशु की अवस्था। ठीक है, अब अपन ने देखा एक शब्द आपके सामने दे रखा है बाल्यावस्था। ठीक है, पिछला रिकॉल कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब बच्चा कौन सी शैशवावस्था से किस में आ गया है, अब वो आ गया है बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था जो होती है प्यारे बच्चों, वो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसको अपन बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इसमें अपन देखते हैं 2 वर्ष से 6 वर्ष तक तो जो अवस्था होती है उसको अपन कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था। और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। आगे बात समझिए। तो आपके सामने स्टेटमेंट इतनी क्लियर है कि 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे अपन क्या कह रहे हैं? उसको अपन कह रहे हैं बाल्यावस्था। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या देखा, इसको भी अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें 2 to 6 तो अपना हो गया पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था मतलब स्टार्टिंग का पीरियड होता है जिसमें विकास की दर बहुत तीव्र होती है और बालक बाहर के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। तो वो जो वाली कंडीशंस होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपनी ये रखी है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था मतलब पूर्व बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था, मतलब 6 मंथ तक जो बच्चा है वो अपना उसमें ग्रोथ भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, वृद्धि विकास तो ही हो रहा है, साथ ही साथ में वो बाहर के वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर रहा है और खुद का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तथ्यात्मक और भाषात्मक जो विकास है वो धीरे धीरे कोऑर्डिनेट करने लग जाता है। 6 मंथ तक तो आप समझ गए होंगे। आफ्टर इट अपन ने देखा कि 6 वर्ष के बाद में बच्चा थोड़ा सा अपने आप को समझने लग जाता है, वो स्वयं की क्रियाएं स्वयं करने लग जाता है, दूसरों पर जो आधारित होती है वो चीज थोड़ी कम हो जाती है। तो 6 वर्ष से 12 वर्ष का वो जो बच्चा होता है वो उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और इन्हीं दोनों में अपन देख रहे हैं पोषण। क्या देख रहे हैं? पोषण। तो ये बोलना चाहता है कि अपन ऐसा आहार बनाएंगे जो पौष्टिक तत्वों युक्त हो। क्या होगा? पौष्टिक तत्वों युक्त, न्यूट्रिशियस होगा, जो बच्चे का वृद्धि व विकास कर सके। कैसा होगा? इसको अपन ने देखा पौष्टिक तत्वों युक्त। पौष्टिक तत्वों युक्त, पौष्टिक तत्वों युक्त बालक क्या करता है? बालक का वृद्धि व विकास। एक बार इसको ऐसे नहीं बनाना क्योंकि अब हमने इसको बेसिक रूप से समझा। ठीक है, एज इट इज बना लो। एक 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था दे रखी है वो अपनी हो जाती है बाल्यावस्था। इसको एज इट इज एक बार बना लीजिए। पौष्टिक तत्वों युक्त आहार होगा तो बच्चे को पोषण प्राप्त होगा और पोषण प्राप्त होगा तो बच्चे का क्या होगा?
वृद्धि व विकास होगा। ठीक है, चलिए अब अपन क्या देखते हैं कि इस अवस्था, इसको बना लिया, अपन 1 by 1 करके देखेंगे। अपन बेसिक इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए जो अपन पढ़ रहे हैं इसके बाद। फिर अपन ने क्या देखा कि पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था अपनी रहती है प्यारे बच्चों 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक अपनी क्या हो जाती है, पूर्व बाल्यावस्था रहती है। जिसको अपन क्या कह रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं पूर्वशालीय अवस्था या फिर प्री स्कूल एज। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि पूर्वशाली अवस्था कौन सी होती है या फिर पूर्व बाल्यावस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अपन फिर अपन ने इसके अंदर देखा कि जो पूर्वशाली अवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक व गत्यात्मक विकास तीव्र गति से क्या होता है, शारीरिक व गत्यात्मक। मैंने बताया था स्टार्टिंग के चैप्टर से, देखिए हर जगह पे वो चीज रिकॉल होती है, तभी तो कहते हैं इनका ढंग से समझा करो। शारीरिक विकास मतलब शारीरिक अंगों में होने वाली परिपक्वता, वो शारीरिक विकास होता है। और गत्यात्मक का मतलब होता है क्रियात्मक विकास, गत्यात्मक विकास कहे या गामक विकास कहे। इन सारी कंडीशंस में जो बच्चा होता है उसका स्नायु तंत्र और मांसपेशियों के समन्वय से जो विकास होता है वो अपन ने इस श्रेणी के अंतर्गत गत्यात्मक विकास तीव्र गति से होगा। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है, बालक समाज में सामाजिक क्रियाओं को करने लगता है। वह स्वयं का स्थान बना लेता है। हाँ जी, तो मैंने देखा कि पूर्वशाली है, 2 से 6 वर्ष का बच्चा है, उसका ग्रोथ भी बहुत हाईली होता है। मैंने कहा था 90% ब्रेन का विकास 2 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास तीव्र गति से होता है, रैपिडली होता है। समाज में सामाजिक जो अपन देखें क्रियाओं को करने लगता है और स्वयं का स्थान बना लेता है। कौन बना लेता है, बच्चा बना लेता है। साथ ही साथ में क्या होता है, पूर्वशाली अवस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शारीरिक वृद्धि व विकास। चलिए विधियां पहुंच करके लिख लेना इसका। अब इसमें क्या होता है, पूर्वशाली अवस्था में होने वाले परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस होने लग जाते हैं। पहली चीज है मांसपेशियों
मांसपेशियों का विकास। और दूसरी चीज अपन देखते हैं वृद्धि व विकास की तीव्र गति का होना वसा के जमाव में वृद्धि। इसको लिखते जाओ, अभी समझाते हैं। और नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं सिर व छाती का घेरा। बालक के लंबाई व वजन में वृद्धि। ठीक है, लिख लो एक बार। अपन ने क्या देखा कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। फिर अपन ने इसमें देखा कि मांसपेशियों का जो विकास है उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का विकास की दर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, मतलब रैपिडली चेंजेस होने लग जाते हैं। इसमें तीव्र गति का होना, ठीक है। 90% ब्रेन का विकास 2 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है, ये आपको भी पता है, मैंने कई बार बताया है, मेमोराइज कीजिए इसको। वसा के जमाव में, अब क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़ा होता जाता है उनकी बॉडी में फैट कंटेंट जमता जाता है, ठीक है। बोन्स के ऊपर वो वाली चीजें आपने देखी है जो बोन्स को, हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम। फिर अपन ने देखा सिर व छाती का घेरा और बालक की लंबाई व चौड़ाई में वजन में परिवर्तन होने लग जाते हैं, ठीक है। एक बार पॉज करके लीजिए इसको। भाई ये सारे परिवर्तन हैं, चेंजेस हैं जो 2 वर्ष से 6 वर्ष के बालक के बीच में अपन को देखने को मिलते। अब अपन इसी में देखते हैं तंत्रिका, तंत्र व मांसपेशियों का विकास। तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों के विकास में क्या देखते हैं कि 2 वर्ष का होते बालक स्वयं चलना फिरना शुरू कर देता है, ठीक है। 2 वर्ष का होते बालक क्या होता है, स्वयं चलना व फिरना शुरू कर देता है, साथ ही वह अपनी शरीर का नियंत्रण करना सीख लेता है, ठीक है। अपन ने क्या देखा, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें होने वाले परिवर्तन देखे, चेंजेस देखे। इसमें अपन ने देखा कि तंत्रिका तंत्र का मांसपेशियों का विकास होने लग जाता है, ठीक है। 2 वर्ष के होते होते बालक
स्वयं चलना फिरना शुरू कर देता है। ठीक है, चलने भी लग जाता है, फिरने भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस बालक का, मैंने क्या बताया था अभी, कौन सा विकास हो चुका होता है? गत्यात्मक विकास। पॉइंट टू बी नोटेड। बताया था मैंने अभी, गत्यात्मक विकास क्या होता है? तीव्र होता है। अब जब गत्यात्मक विकास ही तीव्र होगा बच्चों, तो क्या होगा? तंत्रिका तंत्र, आपका मस्तिष्क हो गया, पीछे मेरुरज्जु हो गया, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन वाला जो डेवलपमेंट है वो गत्यात्मक विकास कहें या गामक विकास कहें या क्रियात्मक विकास कहें, वो बहुत ही तीव्र गति से होने लग जाता है। 2 वर्ष का होते होते बालक स्वयं चलना फिरना शुरू कर देता है। ठीक है, वॉक भी कर लेता है आराम से। धीरे पहले तो बच्चा घुटने के बल लेटा रहता है, फिर वो थोड़ा सा उठने का कोशिश करता है, बैठने लगता है, फिर घुटने के बल चलने लग जाता है। आफ्टर इट वो चलने लग जाता है, बाद में वो दौड़ने लगता है ना। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ब्रेन का और आपकी मसल्स का, मांसपेशियों का, इसको अपन गत्यात्मक विकास की श्रेणी में रख रहे हैं। स्वयं चलना फिरना शुरू कर देता है, साथ ही क्या होता है? शरीर पर नियंत्रण करने लग जाता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इसको एज इट इज पॉज करके। हम अपन देख रहे हैं 2 से 6 वर्ष का जो बालक है, क्योंकि वो पूर्वशाली है। पूर्वशाली मतलब पहले के टाइम पे ये होता था कि 6 साल के बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए भेज देते थे, बोर्ड नहीं भेजते थे, इसलिए इसको प्री स्कूल अपन कह सकते हैं या पूर्वशाली, शाला मतलब विद्यालय वाली स्टेज अपन कहते हैं। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं, अपन पोषण संबंधी समस्या। क्या देख रहे हैं अपन? पोषण संबंधी समस्या। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक पूर्व बालीय जो होती है अवस्था, पूर्वशालीय है, पूर्व बालक वाले अपन देख लें, बाल्यावस्था के अंतर्गत होती है। तो इसमें अपन देखते हैं कि किस अवस्था का बालक इस अवस्था का बालक जिज्ञासु एवं नटखट प्रवृत्ति का होगा। प्रत्येक वस्तु के बारे में जानने की इच्छा रखता है। देखो इसको समझाती हूँ। इस अवस्था में बालक विविध खाद्य पदार्थों का सेवन करने लगता है। ठीक है, जैसे
चूना पत्थर, मोम, चौक, मिट्टी आदि। लिख लिया? चलिए अब ये आपके सामने आ गया बहुत प्यारा सा वर्ड पाएगा। इंटरलेट करके समझेंगे, फटाफट से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले कंटेंट लिखा दिया, अब मैं वर्ड से समझा। देखो प्यारे बच्चों, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, क्यूरोसिटी उसके माइंड में होती है, हर चीज के बारे में वो जानना चाहता है, हर वस्तु से वो अवगत होना चाहता है। ऐसी स्थिति में क्या करता है वो, प्रत्येक चीज जो भी उसको मिलती है वो उसको अपने मुंह में ले जाता है। ठीक है, ये आपने भी देखा होगा, उसको लगता है इसका टेस्ट कैसा है, इसकी स्मेल कैसी है, और इस तरह की सिचुएशंस के अंतर्गत वो ऐसे कितने खाद्य पदार्थ खा लेता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इस अवस्था में बालक विविध खाद्य पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से बच्चे को पाइका नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, पाइका एक सिचुएशन होती है जो हर बच्चे में देखने को मिलती है। अब इसके साथ ही यहाँ लिख लेना, ये है कैल्शियम व मैग्नीशियम की कमी से, ऐसे लिख लो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बढ़िया। हाँ, तो पाइका क्या होता है, जब बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है या मैग्नीशियम की कमी होती है तो उसे कुछ चीजों की स्मेल बहुत अच्छी लगने लग जाती है, टेस्ट बहुत अच्छा लगने लग जाता है। जैसे कि आपने कई बच्चे देखे होंगे जो अभी 2 वर्ष ईयर के हैं और स्टार्टिंग में पॉइंट में वो ऐसा करता है, 6 मंथ्स ईयर में नहीं करता है, यहाँ पे उसकी हैबिट को सही कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में वो ऐसा करेगा तो पेरेंट्स हैं, घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उसको रोकते हैं ये काम करने। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करता है, चूना पत्थर, मोम है, चौक है, मिट्टी है आदि को क्या करता है, सेवन करने लग जाता है, और इस चीज को अपन पाइका कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, पाइका किसे कहते हैं, पाइका से क्या तात्पर्य होता है, और पाइका की कंडीशंस में क्या क्या होता है। ठीक है, समझ में आई? तो बच्चे हमारे शरीर में अगर देखें तो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में कौन सी, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि ये मिट्टी, चौक वगैरह क्या होती है कि स्मेल बहुत अच्छी लगने लग जाती है। बेसिकली उसी प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, जब इसमें सिम्टम्स ये वाले शो होते हैं, जनरली अधिकतर बच्चों में देखा गया है, तो वो इन चीजों का सेवन करने लग जाते हैं। ठीक है, एक बार लिख लो इसको एज इट इज। ठीक है बच्चों, आज अपन ने पढ़ा बाल्यावस्था में पोषण का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, और साथ ही साथ में समझा अपन ने पोषण संबंधी समस्या में अपना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पाइका। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, और याद करिए इसको कॉपी में जरूर लिखिएगा, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट। ठीक है, थैंक यू सो मच।